हाँ क्या है cos इनवर्स? cos इनवर्स 4/5, क्वेश्चन नोट का, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल्स टू, प्रूफ करना है cos इनवर्स 33/65, cos इनवर्स 33/65, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो आप लोगों को पहले तो फॉर्मूले पूरे ध्यान में रहने चाहिए। सबसे पहला फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ये फॉर्मूला है, क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर बीच में माइनस आ जाए तो फॉर्मूले में क्या चेंज होगा, यहां पर माइनस हो जाएगा और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर ये चीज? ओके, ये हो गया tan इनवर्स का फॉर्मूला। सिमिलरली साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या था, रिकॉल करो और बताओ जल्दी से। √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जितने फॉर्मूले अभी मैं लिख रहा हूं ना, आज की क्लास में पूरे फॉर्मूले यूज होंगे, तो याद रखना। अगर बीच में प्लस की जगह माइनस हो जाएगा तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, प्लस के प्लेस पे माइनस आ जाएगा। क्लियर? और थर्ड फॉर्मूला है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का। ये फॉर्मूला क्या होता है, cos इनवर्स एक्स वाई, बीच में क्या आएगा, -√1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। करेक्ट? बीच में अगर प्लस की जगह माइनस आएगा तो यहां माइनस की जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक चीज ध्यान देना, सिर्फ एक फॉर्मूला अगर याद है ना, ये वाला, तो भी सब कुछ बन जाएगा। अगर ये दोनों भूल भी गए ना तो भी चल जाएगा। हाँ, हम 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करके प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एलएचएस ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ये है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13, ये हो गया। अब इसके बाद यहां पर फॉर्मूला लगा देते हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x के प्लेस पे आ जाएगा 4/5 और y के प्लेस पे आ जाएगा 12/13। सो cos इनवर्स x इंटू वाई, ये हो गया। फिर बीच में आएगा -√1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर इंटू √1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन बनेगा। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो cos इनवर्स ये कितना हो जाएगा, 12 4 जा 48 डिवाइडेड बाय 13 5 जा 65, बीच में आ गया माइनस √, ये कितना हो जाएगा 16/25, नहीं 16 नहीं, कितना होगा 9 होगा ना, 9/25 होगा, सिंप्लीफाई करोगे तो, इनटू √, ये कितना हो जाएगा 49 होगा कि 25 होगा, 25/69, 169, यस, ये एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, फर्दर cos इनवर्स ये हो जाएगा 48/65, इसको भी जब सिंप्लीफाई करोगे तो 15/65, यस, तो क्या हो जाएगा ये cos इनवर्स 13 नहीं, कितना 33 होगा ना, 33 डिवाइडेड बाय 65 एंड दैट इज इक्वल्स टू RHS, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार कंफर्म करो, समझ में आ गया क्या? यस सर। ओके, तो ये 3 फॉर्मूले याद यस रखने, सर। आज की क्लास में यही फॉर्मूले यूज होंगे। अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 5 किया है, 5 किया ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये है cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। हाँ, cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 is equals to sin inverse 56/65, sin inverse 56/65। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, ये जो cos इनवर्स 12/13 है, इसको sin इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहां पर
cos इनवर्स 12/13 को ले लेंगे थीटा, या x भी ले सकते थे, थीटा ले डायरेक्ट लिख सकते हो, चलेगा, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/13, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या वो राइट एंगल ट्रायंगल से भी कर सकते हो, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस लेके, तो √1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर, ये समझ में आया। फर्दर साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा √1 माइनस 144/169। फर्दर एलसीएम अगर लेके सिंप्लीफाई करोगे तो 169 माइनस 144 कितना हो जाएगा 25/169, दैट इज इक्वल्स टू 5/13। ये किसकी वैल्यू आई है, साइन थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन इनवर्स 5/13। क्लियर? कैसे करेंगे तो, हाँ जैसे भी ठीक है, जैसे भी ठीक लगे वैसा कर लो। तो कॉस इनवर्स 12/13 की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर पुट कर देते, कॉस इनवर्स 12/13 को साइन इनवर्स 5/13 पुट करेंगे। एलएचएस लेके स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, कॉस इनवर्स 12/13 पहले लिख देते प्लस साइन इनवर्स 3/5 ये हो गया, और इसमें कॉस इनवर्स 12/13 के प्लेस पे पुट हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। फिर फॉर्मूला लगेगा कौन सा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, क्या होता है बोलो। करेक्ट, x मतलब ये √1 माइनस वाई स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, फिर उसके क्या देगा प्लस y दैट इज 3/5 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 5/13 का होल स्क्वायर। क्लियर यहां तक सारी चीजें? इसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर में क्या आ जाएगा 5/13, और ये वाले टर्म को सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा 25 माइनस 9 16, 16 का रूट क्या होता है 4, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 4, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 का रूट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड वाली टर्म पे आते हैं 3/5, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 13 स्क्वायर होता है 169 माइनस 25, 169 माइनस 25 कितना होता है 144, 144 का रूट होता है 12 डिवाइडेड बाय 13 स्क्वायर, उसका रूट आएगा 13। समझ गए ना ये चीज, ठीक है। ये 5 और 5 कट रहा है लेकिन मत काटना, सिंप्लीफाई करने में आगे और डिफिकल्टी हो जाएगी। 5 4 जा 20, 20/65 प्लस 12 3 जा 36/65। फर्दर दोनों का सम करेंगे तो साइन इनवर्स ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 56/65, एंड दैट इज इक्वल्स टू RHS राइट हैंड साइड। एक बार कंफर्म करो समझ में आया क्या, ठीक है संजय, क्लियर Yes, हुआ? sir. ओके ठीक है, ओके ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। किसी को कुछ डाउट तो देखो और पूछ लो। हटा दूं? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देखना क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स 63/16, tan इनवर्स 63/16 is equals to sin इनवर्स 5/13, sin इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स क्या लिखा है 3/5, ठीक है। तो यहां पर हम RHS राइट हैंड साइड को लेके सॉल्व करेंगे, दैट विल बी बेटर। तो RHS ले लेते, राइट हैंड साइड यहां पर है साइन इनवर्स 5/13
प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेस्ट ऑप्शन ये है कि इन दोनों को 10 में कन्वर्ट कर देते, क्योंकि जो प्रूव करना है एलएचएस में वो 10 इनवर्स के फॉर्म में, तो दोनों को 10 इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते। तो उसके लिए क्या करेंगे, साइन इनवर्स 5/13 को ले लेते हैं x, जिससे साइन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/13 हो जाएगी। साइन किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर आ गया 5, हाइपोटेनियस आ गया 13। बेस निकालना है तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें पुट करेंगे 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, फर्दर सॉल्व करेंगे तो बेस की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी बेस की वैल्यू, 12, करेक्ट। तो बेस की वैल्यू आ जाएगी 12, ठीक है। और बेस अगर मिल गया तो 10x, 10 किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 5 और बेस आया 12, तो 10x कितना हो जाएगा, 5/12, जिससे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 इनवर्स 5/12, ये हो जाएगी x की वैल्यू। ठीक है, जिस तरह से हमने यहां पर x मतलब साइन इनवर्स 5/13 की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ 10, यहां पर पुट कर देते, 10 इनवर्स 5/12 लिख देते, 10 इनवर्स 5/12, ये हो गया एक्सप्रेशन। प्लस सेकेंड पार्ट को भी सिमिलर वे में सिंप्लीफाई करते हैं, तो cos इनवर्स 3/5 को हम ले लेंगे y, ओके, सो cos y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3/5, ठीक है। cos को अब 10 में कन्वर्ट करना है, तो अगेन cos किसका रेशियो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का, तो बेस हो गया यहाँ पर 3 यूनिट्स, हाइपोटेनियस हो गया यहाँ पर 5 यूनिट्स। अब उसके बाद आपको निकालना है परपेंडिकुलर, दैट इज क्वेश्चन मार्क, तो पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनियस की जगह पे 5 स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह पे पी स्क्वायर, बेस की जगह पे 3 स्क्वायर, सॉल्व करोगे परपेंडिकुलर मिलेगा कितना आएगा, 4, ठीक है। परपेंडिकुलर आ गया 4, अब निकालते 10, 10y, 10 किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 4, बेस हो गया 3, तो ये हो जाएगा 4/3, तो y की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 4/3, ठीक है। तो y मतलब ये वाला टर्म, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 4/3, ये हो गया tan इनवर्स 4/3। एक बार कंफर्म करो समझ में आया कि यहां तक का पूरा प्रोसेस। अब इसके बाद कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y, तो 5/12 प्लस 4/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस XY, तो ये x और ये हो गया y, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर ब्रैकेट, कितना आएगा, न्यूमरेटर में एलसीएम तो 36 हो जाएगा, 12 3 जा 36, 5 3 जा 15 प्लस 3 12 जा 12 4 जा कितना हो जाएगा 48। कंफर्म करो सेम आ रहा है क्या, नहीं किया क्या, सॉल्व हो गया तक, हो गया। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं आगे, और कितना हो जाएगा, 63/36 डिवाइडेड बाय 16/36, तो ये 36 कैंसल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, tan इनवर्स 63/16, यही है क्या, हाँ, दैट इज इक्वल्स टू LHS, हेंस प्रूव्ड। एक बार चेक करो और कंफर्म करो कहीं पर कुछ डाउट तो। तो आखिरकार तब भी 2 बार कन्वर्जन करना पड़ता ना, है ना। इसको साइन को कॉस में बदलते, कॉस वाला फॉर्मूला लगाते, जो आता उसको 10 में बदलते, तब भी 2 बार और यहाँ भी 2 बार, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। अच्छा ये 7 बनाया क्या, 8 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पहले लिख लो। tan इनवर्स 1/5, tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल्स टू π/4। ये प्रूफ करना है। वन बाय 5, 1/7, 1/3, 1/8। स्टार्ट करें। सो सीधा मैं LHS ले लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड है tan इनवर्स 1/5, 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। ये है, ठीक है। यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला टर्म एक पेयर बना लेंगे और ये वाला दोनों टर्म को एक पेयर बना लेंगे और इसमें लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इन दोनों में एक साथ। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y मतलब 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। फॉर्मूला याद नहीं है ना तो मुश्किल जाएगी। प्लस यहां पर भी tan इनवर्स x प्लस वाई, ये x हो गया प्लस ये y हो गया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ये एक्सप्रेशन बन जाएगी, ठीक है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो tan इनवर्स ये हो जाएगा 12/35 होल अपॉन, ये कितना हो जाएगा 35 माइनस 1, सीधा लिख दो 34/35, 34/35। बाकी सबको भी क्लियर ना, एक बार चेक कर लेना। प्लस सेकेंड वाला जो ब्रैकेट है वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 8 प्लस 3 11 24 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, नहीं हाँ 23/24, 24 माइनस 1 मतलब ये होगा 23। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको। अब इसके बाद क्या होगा, ये 35 कैंसिल, ये 24 कैंसिल, और अब हमारे पास बचेगा, क्या बचेगा 2 से 2 6 12 और 2 17 सा 17 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बचेगा tan इनवर्स 6/17 प्लस tan इनवर्स सेकेंड पार्ट में क्या बचेगा 11/23, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से सेम फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर ब्रैकेट x प्लस y, तो 6/17 प्लस 11/23 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। आरएचएस में क्या आना चाहिए, π/4 आना चाहिए। चलो ठीक है, π/4 का मतलब कब आता है, π/4 1 पे, मतलब ये पूरा कट के क्या हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए, ठीक है। और अगर एग्जाम में प्रूफ करना है 1 नहीं हो रहा है तो क्या करोगे, कुछ भी करके 1 लिख दोगे, सब काट देना, इस स्टेप के बाद सीधा 1 लिख देना, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा 17 इंटू 23, बहुत बड़ा नंबर होगा। नहीं करो मल्टीप्लाई, बाद में कटना ही है ना वो तो। हाँ यहाँ पर करना ही पड़ेगा ना। 6 इंटू 23 कितना हो जाएगा, 6 3 18 का 8 ये आ गया, 6 2 138 प्लस 187, ठीक है। और ये हो जाएगा 7 561, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 561 है क्या, 17 इंटू 23, 17 3 51, 17 3 51 का 1 या गया 5, 17 2 34, 34 प्लस 5 39, हाँ 391,
-66 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 23 ऐसा होगा। अच्छा, ये सब कट गया। फिर उसके बाद क्या बच गया आपके पास, tan इनवर्स, इन दोनों का सम आएगा 8 + 7 15 का 5, ये आ गया 1, 12 का 2 ईयर 325 ना, हाँ, डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस भी 325 आएगा। ये सारा टर्म कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा tan इनवर्स 1, और 1 आता है 10 में 45 डिग्री, मतलब कि π/4 पे। तो हो गया प्रूफ। ठीक है, क्लियर सबको? ओके, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना। वंशिका, वरुणी, सान्या, आप लोगों को भी समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना। क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया ना, अब 9 पे मूव करेंगे हम लोग। क्या हो गया यार, इसका बैटरी खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन में यूज होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 9, tan inverse root x is equals to 1/2 cos inverse 1 minus x upon 1 plus x। ठीक है, नोट कर लिया सबने? ओके, तो चलो यहां पर लिख लेते, tan इनवर्स रूट x इज इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मतलब प्रूफ करना, एक्चुअली इस क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए हम ऑब्वियसली आरएचएस लेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, तो सबसे पहले आरएचएस ले लेते हैं राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हमारे पास है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब इस पूरे को ऐसा सॉल्व करना है कि tan इनवर्स बन जाए। ठीक है, और एग्जैक्टली tan इनवर्स नहीं, क्या बनना चाहिए, 2 tan इनवर्स बनना चाहिए, जस्ट बिकॉज ये वाला 2 और ये वाला 2 भी क्या हो जाए, कट जाए। तो 2 tan इनवर्स एक्स इसको कैसे बना सकते, वो सोचना पड़ेगा। यहां पर हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और वो सब्स्टिट्यूशन क्या सोच के कर रहे हैं वो यहां पर पहले मैं बता देता हूं। cos 2 थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, टोटल 4 फॉर्मूले। ठीक है, जिसमें एक फॉर्मूला 10 का है जो बहुत कम यूज होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां पर अगर x की जगह पे टेन स्क्वायर थीटा अगर आ जाए तो ये पूरा का पूरा अंदर वाला टर्म क्या बन जाएगा, cos 2 थीटा बन जाएगा। समझ में आई ये चीज? तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप समझ पाओगे कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना है। हमको क्या करना है, x की जगह पे क्या पुट करना है, टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये अगर पुट कर दे तो थीटा की वैल्यू क्या होगी भाई, वो भी तो समझना पड़ेगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, उसके लिए हम स्क्वायर रूट ले लेते, तो रूट एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स रूट एक्स। क्या ये चीज सबको समझ में आई, ये पूरा स्टेप? ओके, अब ये चीज हम यहां पर पुट करते हैं आरएचएस में। तो जब पुट करेंगे तो देखो आरएचएस वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, 1/2 cos इनवर्स, और ये जो ब्रैकेट है उसके अंदर आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर यहां तक की चीजें? फर्दर नेक्स्ट स्टेप में ये 1/2 cos इनवर्स, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म है वो इस फॉर्मूले से क्या बन जाएगा, cos 2 थीटा। तो ये क्या बन गया, cos 2 थीटा बन गया। समझ में आया सबको? अब cos इनवर्स और cos कैंसल आउट हो गया तो क्या बचेगा हमारे पास, बाहर में 1/2 और अंदर में 2 थीटा, यही बचेगा। 1/2 और 2 कैंसल आउट हो जाएगा तो आपके पास क्या बच गया,
थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स रूट एक्स, तो ये आ गया tan इनवर्स रूट एक्स, दैट इज इक्वल्स टू LHS एंड हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया ये? हो सकता है सेम क्वेश्चन आप लोगों का डेरिवेटिव में, कई बार आप लोगों को ऐसा दिखेगा सेम क्वेश्चन, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन RHS वाला पार्ट, उसको डिफरेंशिएट करने बोलेगा। डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत तो याद होगा ना? ठीक है, हाँ ओके, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। बिल्कुल सही, हो सकता है वैसा, हाँ हो सकता है। वो एक्चुअली ज्यादा आसान है, मैं वो सोचा भी था, लेकिन क्या है ना, उस तरीके से अभी नहीं बताया, उसका रीजन बाद में बताऊंगा, ये वाला जब चैप्टर खत्म हो जाएगा ना तब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 नोट कर लो एक बार। कॉट इनवर्स ये पूरा है, कॉट इनवर्स एक बार क्वेश्चन बताना तो क्या है, कॉट इनवर्स ब्रैकेट के अंदर रूट 1 प्लस साइन एक्स, रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स बाय टू गिवन है कि प्रूफ करना है, इक्वल्स टू एक्स बाय टू प्रूफ करना है, ठीक है। तो मेरी एक बात ध्यान से सुनो, आपके लिए काफी यूजफुल होगी आगे भी, ठीक है। वो ये है कि जब भी कभी आपको ऐसा देखे ना, रूट के अंदर 1 प्लस कॉस एक्स, तो क्या करोगे बताओ? हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे। हाफ एंगल फॉर्मूला से 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है? हाँ, 2 साइन स्क्वायर की 2 कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 ये होती है। समझ में आया ये चीज? तो जब भी 1 प्लस कॉस एक्स दिखे रूट के अंदर, तो आप इसकी जगह पे क्या रखोगे? ये रखने से क्या होगा, ये रूट 2 कॉस एक्स बाय 2 बन जाएगा। समझ में? मतलब जो कॉस है वो रूट से बाहर आ जाएगा। और जब भी आपको रूट के अंदर 1 माइनस कॉस एक्स दिखे, तो आप क्या करोगे? 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पे क्या पुट करोगे बताओ, हाफ एंगल फॉर्मूला से? याद नहीं है? ये याद रखना, मैं बोल रहा हूं 500 बार यूज होगा ये क्वेश्चंस में, 12th मैथ्स में 500 बार यूज होगा ये हाफ एंगल फॉर्मूला। कितने बार बोल चुका हूं मैं? 1 माइनस कॉस एक्स है तो क्या होगा अक्षता? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है, ये याद रखना है। ये तो हो गया जब रूट में 1 प्लस कॉस है 1 माइनस कॉस है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर क्या है? 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन वाली टर्म है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को रूट से बाहर निकालने के लिए, इससे क्या होता है, रूट से बाहर निकलती है ना टर्म्स, तो ऐसे क्वेश्चंस में रूट से बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वो मेथड समझना। यहां पर हम ये जो अंदर वाली टर्म उसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए, जैसे अगर ये लिखा है 1 प्लस साइन एक्स लिखा है ना, तो 1 को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। कैसे? क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1। तो 1 के प्लेस पे हमने ये लिखा, समझ में आया? और ये जो साइन एक्स है, इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2। याद आया? ये भी मैंने लिखा है, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन अगर आप चेक करोगे तो किस फॉर्म में आ रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा ही है। ये पूरा का पूरा क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है यहां पर? साइन, और बी क्या है? कॉस, या फिर उल्टा भी हो सकता है, ए कॉस हो सकता है और बी साइन हो सकता है। तो अल्टीमेटली ये क्या आएगा? ये आएगा साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 का
होल स्क्वायर या फिर cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 का होल स्क्वायर। समझ में आई ये चीज? और जैसे ही ये स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, आपने इस पूरे को ये लिखा, स्क्वायर के फॉर्म में आ गया तो ये रूट से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। समझ में आई ये चीज? अब अगर बीच में यहां पर माइनस है, जैसे कि इस केस में, तो यहां पर भी क्या होगा, बीच में माइनस आएगा, यहां पर भी क्या होगा, बीच में माइनस आएगा, यहां पर भी बीच में माइनस आएगा। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर, या फिर cos माइनस साइन या फिर साइन माइनस cos, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस ये अप्रोच यहां पर यूज होने वाली, ये ध्यान देना। अब यहां पर देखो अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखना और समझते हुए चलना। इसको सेंटर पे रखता हूं, ठीक है, तो ज्यादा क्लियर रहेगा। ओके, तो सबसे पहले कॉट इनवर्स अंडर ब्रैकेट रूट ओवर, मेरे साथ में बनाते हुए चलना, एक एक स्टेप बाय स्टेप। 1 की जगह पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर x बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाय 2 प्लस ये साइन x की जगह पे लिखेंगे 2 साइन x बाय 2 इंटू कॉस x बाय 2। ये हो गया एक्सप्रेशन। फिर बीच में प्लस है तो ये आ जाएगा प्लस रूट ओवर, यहां पर भी फिर वही चीज, साइन स्क्वायर x बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाय 2 माइनस 2 साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2। समझ में आया? डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी पूरा का पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज रहेगा। पूरा का पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज रहेगा, बस चेंज कहां पर होगा, ये बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया? एक बार देख लो। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे। तो रूट ओवर, मेरी बात ध्यान से समझना, इसको हम साइन x बाय 2 प्लस कॉस x बाय 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर कॉस प्लस साइन, साइन प्लस कॉस, कॉस प्लस साइन इंटरचेंज कर सकते हैं। मैं यहां पर कॉस प्लस साइन लिख रहा हूं। क्यों ऐसा कर रहा हूं, मैं 2 स्टेप के बाद बताऊंगा। ठीक है, समझना। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कॉस x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंड वाला जो पार्ट है, वहां पर क्या आएगा, वहां पर आएगा cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में ये क्या हो जाएगा, सेम चीज होगी, बस बीच का साइन अलग होगा। ठीक है, माइनस रूट ओवर cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब सारे टर्म्स रूट से बाहर आ जाएंगे, जो भी स्क्वायर वाले टर्म्स है रूट से बाहर आ जाएंगे। रूट से बाहर आएंगे तो यहां पर क्या बचेगा, कॉट इनवर्स अंडर ब्रैकेट, न्यूमरेटर में क्या बचेगा बताओ, ये रूट और ये कटा दो, cos x बाय 2 मॉड्यूलस कहां से आ गया, समझ में आ रहा है ना? स्टेप देखते जाओ। समझ में आया? यहां तक का स्टेप क्लियर? उसके बाद अब यहां पर टर्म्स कैंसल आउट होंगी, न्यूमरेटर में साइन और ये साइन कैंसल आउट होगा, डिनोमिनेटर में ये कॉस और ये कॉस कैंसल आउट होगा, क्योंकि माइनस है ना, अंदर जाएगा तो ये नेगेटिव, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अब क्या बचेगा इस स्टेप के बाद, इस स्टेप के बाद हो जाएगा कॉट इनवर्स, न्यूमरेटर हो जाएगा 2 cos x बाय 2
और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 2 साइन x/2। समझ में आया ये स्टेप? इस स्टेप के बाद ये 2 और 2 तो कैंसल आउट हो गया, तो क्या बच गया आपके पास? कॉट इनवर्स कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट। तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स x/2। कॉट नहीं, इनवर्स नहीं, कॉट। कॉट इनवर्स कॉट कैंसल आउट होगा, क्या बच जाएगा? x/2। एंड दैट इज योर RHS, राइट हैंड साइड। हाँ बोलो, समझ में आया ये? अब अगर क्या होता, मैं इसको साइन प्लस कॉस लिखता तो क्या होता? करेक्ट। तो यहां पर अंदर में क्या आ जाता? 10 आ जाता। 10 आता तो फिर ये कॉट इनवर्स 10x/2 बन जाता। समझ रहे हो? फिर उसके बाद उसको पाई माइनस करते तो π/2 माइनस x/2 आंसर आता, तब आंसर थोड़ा अलग आता। तो हमको प्रूफ x/2 करना है, इसलिए हमने ये किया। समझ में आई ये चीज? या फिर अगर क्वेश्चन में यहाँ कॉट इनवर्स की जगह पे tan इनवर्स होता, तब यहां पर कॉस प्लस साइन की जगह साइन प्लस कॉस, और कॉस माइनस साइन की जगह पे साइन माइनस कॉस करते। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन भी फंडामेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत जगह यूज होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, डेरिवेटिव्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें क्या? संजय कुछ डाउट इसमें, समझ में आया क्या? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 पे अब हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हिंट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हिंट है क्वेश्चन नंबर 10। क्या हिंट है बताओ इसमें? x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? यहां पर साइन थीटा पुट करेंगे। हाँ, एक बार करो तो थोड़ा सॉल्व करो, आगे तक चलो। ये बाहर में यहाँ टेन इनवर्स है ना वैसे तो। इसको इसको भी प्रूफ करना है ना हमको। अच्छा ये बोल रहे हो, अच्छा इसमें हिंट ये दिया है ना, x इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा पुट करने। ये पुट करना ज्यादा आसान होगा, सही बोल रहे हो। x, हाँ, साइन थीटा अगर पुट करेंगे, कॉस थीटा पुट, कॉस 2 थीटा पुट करेंगे तो हम्म और थीटा होता है साइन इनवर्स x। हाँ तो भी आ जाएगा आंसर, ये साइन थीटा पुट करोगे तो भी आ जाएगा आंसर। कन्वर्ट कर देंगे ना उसको, करेंगे सॉल्व। इस साइन थीटा पुट करके सॉल्व करें कि हिंट वाले से? साइन थीटा पुट करके सॉल्व करते हैं। हिंट वाला जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, वो हिंट आप घर में एक बार प्रैक्टिस करना, ठीक है? ओके, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। क्वेश्चन में है tan इनवर्स रूट ओवर 1 + x। चेक करना मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं। 1 - x, यहां माइनस है क्या? माइनस, और यहां पर रूट 1 + x प्लस रूट 1 - x, करेक्ट है? तो चलो इसमें x इज इक्वल्स टू पुट करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू होगा साइन इनवर्स x, और जब हम इसमें पुट करेंगे ये चीज, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट ओवर 1 + साइन थीटा माइनस रूट ओवर 1 - साइन थीटा डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 + साइन थीटा माइनस रूट ओवर 1 - साइन थीटा। नहीं ये प्लस है, ऐसा ही होगा। हम्म डायरेक्ट लिख दे, डायरेक्ट लिखते हैं। देखो यहाँ पर tan इनवर्स रूट ओवर, ये 1 + साइन को हम लिख सकते हैं साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, या कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर।
ठीक है, किसका होल स्क्वायर ज्यादा लिखना ज्यादा अच्छा होगा? कॉस प्लस साइन। कैसे? मैं बीच में माइनस है ना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये लिखना ज्यादा सुटेबल होगा, क्योंकि बीच में माइनस है तो माइनस के कारण वो माइनस माइनस कॉस वाली टर्म कैंसिल आउट होगी, और इसको भी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, समझ गए ना क्या किया हमने? जस्ट बिकॉज कॉस कैंसिल आउट हो जाए, साइन वाली टर्म बचे हमारे पास। डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में भी ऐसा ही होगा। तुम लोग बना रहे हो ना सब ऑनलाइन वाले? एक बार बताओ। Yes, sir. ओके, हर्षा और बाकी सब? Yes, sir. ओके। हम्म, तो इसके बाद फिर एक दो स्टेप और स्किप करके डायरेक्ट करूं। क्या होगा, ये रूट और स्क्वायर कट जाएगा, रूट और स्क्वायर कट जाएगा, फिर यहाँ पर कॉस और ये माइनस कॉस ये दोनों कैंसल आउट हो जाना है, यहाँ पर ये साइन, और इस माइनस के कारण माइनस माइनस मतलब ये क्या हो जाना है, प्लस साइन, मतलब क्या हो जाना है, टू साइन हो जाना है, टू साइन थीटा। और सेम चीज डिनोमिनेटर में भी अप्लाई होने वाली है, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कटेगा दोनों तरफ, और यहाँ पर प्लस साइन और माइनस साइन कट जाएगा, और कॉस थीटा ऐड होके क्या बन जाएगा, टू कॉस थीटा बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये टू और टू भी कैंसल आउट हो गया, तो ये क्या बन गया, टैन इनवर्स टेन। अच्छा सॉरी यार, यहाँ थीटा थीटा मैं लिख रहा हूँ, एक गलती मैंने कर दिया, यहाँ क्या आना चाहिए, थीटा बाय टू आना चाहिए, ध्यान दो इधर, हाफ एंगल फॉर्मूला लगता है ना, तो थीटा बाय टू थीटा बाय टू थीटा बाय टू सब ऐसा आएगा, उसको करेक्ट कर लो। पिछले क्वेश्चन में देख लेना, वो थीटा बाय टू आ जाता है हाफ एंगल से, तो यहाँ पर भी थीटा बाय टू आएगा, और ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा बाय टू हो जाएगा। ठीक है, फर्दर टेन इनवर्स और टेन कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, थीटा बाय टू बच जाएगा। ठीक है, अब आते हैं जो प्रूफ करना है वो क्या है। तो ये हम एलएचएस को लेके स्टार्ट किए ना, आरएचएस क्या, एक बार बताना, राइट हैंड साइड पाई बाय फोर माइनस वन बाय टू कॉस इनवर्स एक्स, ये है। यस, ये क्या आया, वन अपॉन टू, और थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, ये आया। ठीक है, लेकिन हमको लाना ये था। कैसे करेंगे? तो याद करो, मैंने ये एक आइडेंटिटी लिखवाई थी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, पाई बाय टू। तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, पाई बाय टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स, याद आया? तो साइन इनवर्स एक्स की जगह पे ये पुट कर देंगे, तो वन अपॉन टू, ये क्या हो जाएगा, पाई बाय टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ब्रैकेट ओपन करो, और जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो जाएगा, पाई बाय फोर माइनस वन बाय टू कॉस इनवर्स एक्स। समझ गए ना? कुछ डाउट तो एक बार पूछ लो। अच्छा, कॉस टू थीटा पुट करके जो हिंट है उसको पुट करके बताऊं या बना लोगे? लेकिन वो बनाना जरूरी है, कॉस टू थीटा पुट करके भी, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम बाद में वो चीज देखेंगे, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, बाद में समझ में आएगा वो। कॉस टू थीटा पुट करोगे तो वन प्लस कॉस टू थीटा बनेगा। वन प्लस कॉस टू थीटा को क्या लिख सकते हैं? हाँ, टू टू कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, वन प्लस कॉस टू थीटा इज इक्वल्स टू टू कॉस स्क्वायर थीटा। याद रखो वो सारे फॉर्म, डबल एंगल हाफ एंगल फॉर्म। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, यहां तक हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया ना। नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस पे आते हैं। अरे यार, ये हट गया, क्वेश्चन नंबर 11 बताओ तो, इसमें से हट गया पीडीएफ पूरा।
क्वेश्चन नंबर 12, हाँ 9, ये तो कर लिया मेरे ख्याल से ना, 12 कर लिया हम लोगों ने पहले, अरे पहले किया है फर्स्ट या सेकेंड क्लास में, मैं जल्दी जल्दी बता। हम्म, क्वेश्चन नंबर 13 करना होगा फिर, आई थिंक, चेक करो। क्वेश्चन नंबर 13, बोलो क्या है 13th क्वेश्चन। 2 tan इनवर्स cos x 2 cosec x, ये क्वेश्चन है। ये इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है, सॉल्व करना है। प्रूफ करना है मतलब एक साइड लेके चलते हैं, सॉल्व करना है मतलब, हाँ सॉल्व करना है मतलब हम दोनों साइड को लेके चलेंगे और सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। सॉल्व करना मतलब अननोन्स निकालना, तो यहाँ नोन x निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे सिंप्लीफिकेशन करते हैं, लेना तो दोनों साइड है। लेफ्ट हैंड साइड पे सिंप्लीफिकेशन के लिए देखो एक फॉर्मूला रिकॉल करो, 2 tan इनवर्स x, क्या है ये फॉर्मूला बताओ 2 tan इनवर्स x का। तीन फॉर्मूले थे, एक tan इनवर्स का, दूसरा साइन इनवर्स, तीसरा कॉस इनवर्स। तो tan इनवर्स वाला फॉर्मूला था tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला किससे बना है, ये फॉर्मूला बना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, इससे बना है। ये क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, उसी से ये डिराइव हो जाएगा। ठीक है, तो चलो उसकी डिटेल में भी नहीं जाते, ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे यहां पर, तो क्या हो जाएगा बोलो जल्दी। tan इनवर्स अंडर ब्रैकेट क्या आएगा बोलो, वही होगा। x की जगह पे यहां पर क्या आ रहा है cos x, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो ये लिख लेते हैं 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x, दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cosec x, ये हो जाएगा एक्सप्रेशन। ठीक है, अब tan इनवर्स और tan इनवर्स ये दोनों से तरफ से हट जाएगा, कट जाएगा या हट जाएगा जो समझो, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 2 cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू, राइट साइड में क्या है 2 कोसेक एक्स। समझ में आई ये चीज। हाँ साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 2 cos x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन साइन x। ठीक है, यहां से एक साइन और एक साइन कट जाएगा, यहां से 2 और यहां से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास cot x इज इक्वल्स टू 1। 1 कब आता है कॉट में, जब 10 में आता है तभी आता है, पाई बाय 4, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा पाई बाय 4। बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, तो sin x इज इक्वल टू cos x हो जाएगा, कौन कब दोनों इक्वल होते हैं तो पाई बाय 4 में इक्वल। ठीक है, समझ गए ना ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कितने बच गए। एक काम करते हैं यहीं पर स्टॉप करते हैं आज, नेक्स्ट क्लास में करेंगे बचे हुए 4 क्वेश्चंस और कुछ एडिशनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद संडे को टेस्ट रख लेंगे इसी चैप्टर का। ठीक है, तो एक क्लास और फिर टेस्ट। इसमें ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है ना मैं वही वाले दूंगा जो अभी रिसेंट 2 सालों में आए हैं, क्योंकि इसमें काफी कुछ चेंजेस हुआ है सिलेबस। ये वाला पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दे दूंगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव का पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट ये डेरिवेटिव में ये यूज होगा इसलिए। ठीक है, नहीं चलेगा, नहीं क्योंकि स्टेप स्किप करेगा ना तो गलत कर देगा, देख लेना। ठीक है।
ठीक है, सो स्टॉप करते हैं आज की क्लास। ऑनलाइन में किसी बच्चे को कोई डाउट? वंशिका, वरुणी, हर्षा, No, सान्या? sir. No, sir. No, sir. ओके ओके, सो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू। Thank you, sir.